इतिहास की वो शख्सियत जिनके बारे में अक्सर अधूरी ही बात की जाती है, जिनके जय हिंद के नारे की गूंज आज भी सबकी जुबां पर है और जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाली आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। वो हैं देश के महान क्रांतिकारियों में शुमार सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने देश के लिए जो किया उसे लोग कभी भूल नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी राजनीतिक विरासत पर मौत के रहस्य का पर्दा आज भी बरकरार है। नेताजी ने हमेशा ही यही कहा, दुनिया में सबसे बड़ा अपराध न्याय सहना और गलत क्या साथ समझौता करना है। उन्होंने राष्ट्रवाद को मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम शिवम सुंदरम से प्रेरित बताया है। नेताजी ने ही कहा था, देश को स्वतंत्रता दी नहीं जाती बल्कि छीनी जाती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे जोशीले नारे भी दिए। नमस्कार, मैं हूं वरुण श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का लोकल वोकल मोबाइल ऐप। जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ। बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ कटक शहर के मशहूर वकीलों में थे। संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक से की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो कलकत्ता चले गए। देशभक्ति की भावना उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है। बचपन में ही उनके शिक्षक के देश विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी। तभी सबको अंदाज़ा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं है। सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही स्वामी विवेकानंद से प्रेरित रहे और समाज के प्रति उनकी सोच मानवतावादी और सुधारवादी बनती रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी गुलाम भारत की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। राष्ट्रीय आंदोलन में नेताजी का अहम योगदान कलम चलाने से लेकर आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व करना और अंग्रेज़ों से लोहा लेना तक रहा। सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ वो आवाज़ थी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई धार दी। ICS की नौकरी छोड़कर लंदन से भारत लौटने के बाद नेताजी की मुलाकात देश बंधु चित्तरंजन दास से हुई। उन दिनों चित्तरंजन दास ने फॉरवर्ड नाम से अंग्रेजी अखबार की शुरुआत की थी और अंग्रेज़ों के खिलाफ जुल्म सितम की मुहिम छेड़ रखी थी। सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद चित्तरंजन दास ने उन्हें फॉरवर्ड अखबार का संपादक बना दिया था। नेताजी उस अखबार में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जोर शोर से लिखकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे थे। कलम से शुरू की गई ये मुहिम की वजह से नेताजी साल 1921 में 6 महीने की जेल भी हुई। चित्तरंजन दास के साथ स्वराज पार्टी के साथ काम करते हुए और उसके बाद भी नेताजी का जेल आने जाने का सिलसिला जारी रहा। नेताजी साल 1928 में कलकत्ता की सड़कों पर सेना की वर्दी में 2000 भारतीय युवकों के साथ परेड कर ब्रिटिश खेमे को हिलाकर रख दिया था। 1938 में हरिपुर अधिवेशन में नेताजी कांग्रेस के प्रमुख बनाए गए। नेताजी ने कांग्रेस को आज़ादी की तारीख तय करने को कहा। साथ ही तय तारीख तक आज़ादी नहीं मिलने तक सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के साथ जोरदार आंदोलन छेड़ना चाहते थे, लेकिन महात्मा गांधी इसके लिए तैयार नहीं हुए। आखिरकार उन्होंने अंग्रेज़ों से अलग होकर 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और अंग्रेजी सम्राट के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। क्रांतिकारी राष्ट्र बिहारी से प्रभावित होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ादी की लड़ाई के लिए विदेशी मदद जुटाने की ठान ली थी। कलकत्ता में नज़रबंदी को चकमा देकर सुभाष चंद्र बोस काबुल के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को कमज़ोर करने के लिए नेताजी की हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा किया। नेताजी का यही विश्वास था कि
भारत की आज़ादी तभी संभव है जब ब्रिटेन पर तृतीय विश्व युद्ध के वक्त ही निशाना साधा जाए। इसी कड़ी में उन्होंने इटली और जर्मनी में कैद भारतीय युद्ध बंदियों को आज़ाद करवाकर एक मुक्ति सेना भी बनाई। साल 1943 में नेताजी जब जापान पहुंचे तब उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह द्वारा स्थापित आज़ाद हिंद भारत का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। उनका चुनाव खुद राज बिहारी ने किया था। आज़ाद हिंद फौज ने साल 1944 की फरवरी में ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। पल्लेर और तिहिम समेत कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया दिया था। सितंबर 1944 में शहीदी दिवस के भाषण में ही नेताजी ने आज़ाद हिंद सैनिकों को कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह बॉस का ही असर था जिसने अंग्रेजी फौज में मौजूद भारतीय सैनिकों को अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मजबूर कर दिया था। नेताजी का ही प्रयास था जो हिंदुस्तान को एकजुट करने का काम किया और गुलामी की ज़िंदगी से आज़ादी दिलाई। अब मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। अगर कोई सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें।